जी ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। बात करेंगे भाई जनाब लियारी के अंडर 15 बॉयज़ की, जिन्होंने नॉर्वे कप 2025 जीत कर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। बेटर फ्यूचर पाकिस्तान के नाम से फुटबॉल क्लब है, जहां उन्होंने फाइनल में नॉर्वे के यूवेकलेन एफसी को 2-0 से जो है वो मात देकर टाइटल अपने नाम किया। इस कप में पहली बार आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की जानिब से जो है गर्ल्स टीम भी है वो गई है, और उन गर्ल्स टीम ने कोई टाइटल तो नहीं लिया, लेकिन वहां पे जो 48 टीम्स थी उनमें उन्होंने अपना जो नंबर लिया वो 8वें नंबर पे हमारी टीम आई गर्ल्स की। और वो गर्ल्स टीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनकी हौसला अफजाई के लिए उन्हें यहाँ हमने बुलाया है खास तौर से। पहली बार गई, मुश्किल हालात का मुकाबला किया और अच्छी कारकर्दगी दिखाई। इन सबसे आपको मिलवाते हैं कि ये बेटर फ्यूचर पाकिस्तान फुटबॉल क्लब इनके लिए क्या कर रहा है और किस तरह ये वहाँ पे जो है जाती हैं और किस तरीके से वो इंटरनेशनल लेवल तक जाके खेल के आई हैं और क्या इनकी फीलिंग्स है, ये सब जानेंगे आज के प्रोग्राम में। तो इनसे आपको मिलवाते हैं। ये टीम हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, लियारी बेटर फ्यूचर फुटबॉल क्लब गर्ल्स टीम। तो मिलते हैं, सबसे पहले इनके कोच से मिलते हैं। आफ्ताब हुसैन है, कोच नहीं टीम के ये मैनेजर हैं, इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सुबह खैर। आपको वेलकम करते हैं। और उनके साथ बैठी हैं बहुत ही प्यारी सी मलिहा सफदर प्लेयर हैं। कैसी हैं मलिहा आप? सुबह खैर। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और इस तरफ हम जब नजर डालेंगे तो भाई कैप्टन साहिबा बैठी हुई है मेरे साथ इस टीम की, जो कि इनका नाम है सुहाना शाहिद। कैसी हैं आप? सुबह खैर। बहुत अच्छी लग रही हैं आप माशाल्लाह से। एंड उनके साथ हैं मलिका अब्दुल रशीद। कैसी हैं आप? गोल कीपर हैं। गोल जो है होने से बचाना होता है, बहुत मेहनत का काम है ये। सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से आपकी एनर्जी सर्फ होती होगी। वेलकम करते हैं आपको। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अब आप सबसे मैंने बहुत सारी बातें करनी है और सब पूछ लेना है। जो लड़कियां आपको देख रही है ना और इस टीम में आना चाहती हैं वो किस तरह आए, ये सब आप बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपके जो मैनेजर इनसे बात करते हैं। तो जनाब मैनेजर साहब, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये जो लियारी फुटबॉल बेटर फ्यूचर क्लब है, तो इसका क्या मकसद है, किसने इसे बनाया और आप लोग किस तरह इसमें काम कर रहे हैं? पहले तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करूँ, ये क्लब लियारी का नहीं है। ओके। ये पूरे पाकिस्तान का। ओके। हम पूरे पाकिस्तान, लेकिन ये लियारी में है? जी नहीं, लियारी में भी नहीं है। ककरी ग्राउंड जो लियारी में मौजूद है जी, जहाँ हम ट्रेनिंग करते हैं, जहाँ हमारा सेक्शन होता है, प्रैक्टिस होती है, जहाँ बच्चों के कैंप लगते हैं। जी। बेसिकली कराची में हमने कोरंगी में भी कैंप लगाया था, ठीक है ना, इब्राहिम एजरी में भी लगाया था। लेकिन मेजोरिटी लियारी से, जो गर्ल्स हैं बॉयज़ हैं, इनकी मेजोरिटी लियारी से। पूरे पाकिस्तान से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, प्लेयर्स ने, जिसमें से बॉयज़ में से कुछ 4 पेशावर से भी आए थे, एक वजीरिस्तान का था, 3 पेशावर के थे। ये बच्ची जो बैठी हुई है ये माशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान से, और कराची में ये गार्डन से रहायशी है, ठीक है ना। तो हम पूरे पाकिस्तान से इसको करते हैं, ठीक है। लेकिन मेजोरिटी लियारी की होने की वजह से तो इसका नाम इस तरह है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आफ्ताब साहब के ये इवेंट जिसमें आप लोग गए, जिसमें पहली बार हमारी गर्ल्स टीम गई है और 48 टीम्स आई हुई थी, जिसमें से 8वें नंबर पे हमारी गर्ल्स टीम आई। ये इवेंट क्या था, किस तरह पार्टिसिपेट किया? मैम ये नॉर्वे का सन 1972 से चल रहा है, 72 से, ठीक है ना। नॉर्वे का ये यूथ का वर्ल्ड वाइड दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है फुटबॉल का। इससे बड़ा इवेंट नहीं है। मतलब इसमें टोटल जो टीमें होती है ना, 12 से लेकर टीनेजर्स की टीम होती है, 90s तक जाती है, बॉयज़ गर्ल्स दोनों। ठीक है। इस साल 1200 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था अराउंड द वर्ल्ड, और कुछ 35 कंट्रीज थी टोटल्स। उनमें से इनकी कैटेगरी में जो अंडर 14 थी बच्चियों की, उसमें से 35 मुल्कों में से इन्होंने 48 टीम के साथ मुकाबले में 8 रैंक पे आई है, जो कि बड़ी चीज़ है। मतलब पहली बार ये लोग गई हैं, इससे पहले कोई इनका इंटरनेशनल ट्रिप नहीं है। बिल्कुल। इवन दैट कुछ बच्चों के तो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं थे। आफ्ताब साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। जो इवेंट में पहली बार गई है, आपने कहा गिलगित से बल्तिस्तान से इनका ताल्लुक है। मलिया, मुझे आप बताइए कि आप पहली बार गई, क्या आपकी फीलिंग्स थी, किस तरह आपने पार्टिसिपेट किया, आप इस क्लब तक कैसे आई? जी मेरी फीलिंग्स तो काफ़ी मतलब अच्छी थी, बिकॉज़ मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था एक फ़ॉरेन कंट्री में जाना, और बाहर जाने से भी ज़्यादा एज एन टीम, एज ए पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट करने बाहर जा रहे थे, तो काफ़ी खुशी की मेरे लिए बात थी। क्योंकि जो मेरे साथ लोग थे, जितने मेरे टीममेट्स थे, जितने मेरे कोचेस थे, बहुत अच्छे थे, बहुत सपोर्टिव थे हर चीज़ में। मतलब इंकरेज करते, मोटिवेट करते थे। मतलब कभी ऐसा फील नहीं हुआ बाहर जाके कि बाहर में कहीं आई हुई हूँ। बहुत मतलब होम लग रहा था कि घर में ही हूँ, घर वालों के साथ हूँ मैं। बाकी मैं इधर तक हमारे ट्रायल्स हुए थे, और काफ़ी टाइम से ये लोग कोचेस भी हमारे ऊपर बहुत मेहनत कर रहे थे। ट्रायल्स हुए थे, ट्रायल्स में सिलेक्शन हुई, उसके बाद ट्रेनिंग्स वगैरह हुई। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मलियर में कैंप भी हमारा लगा था।
फिर उसके बाद हमारा ये ट्रिप हुआ था। और फिर आपकी सिलेक्शन हो गई और आप फिर इस टीम के साथ जी, गए। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अभी आपसे और भी बातें करनी। मलिहा हमारे साथ सुहाना यहाँ पे बैठी है, कैप्टन है टीम की, इनसे बात करते हैं। सुहाना, अभी आप टीम के साथ गई और मैं भी आपसे बातें करी थी, मुझे लग रहा था कि आपके अंदर ये पावर है कि आपने कैप्टन जो बनी है, तो आप किस तरह इनको होल्ड करती हैं। आपकी क्या फीलिंग्स थी जब ये सारी टीम इस तरीके से इतने मुल्कों के साथ होते हुए भी 8वें नंबर पे आना, फर्स्ट 10 नंबर्स में आना बड़ी बात होती है। कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मतलब मैंने ट्रायल दिया, हम लोग सिलेक्ट हो गए, तो हम सब मतलब नॉर्वे चले गए, तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं कैप्टन बन गई और मतलब अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। नॉर्वे आप गई, तो नॉर्वे जाके आपको कैसा लगा? इतनी सारी टीम, इतनी इंटरनेशनल टीम्स आई हुई थी, तो आपको कोई क्या महसूस होता है? कोई मुश्किल लगी थी आपको? नहीं, हमें बस ये सोचता कि हम जीत कर आएंगे इंशाल्लाह। जीत के आएंगे और फिर जीत के आए, ये तो मानने वाली बात है कि जीत के आए। मलिका हमारे साथ है। मलिका, आप बताएं आपकी क्या किस तरीके से आप आई, आप कहाँ से आपका ताल्लुक है? मेरा ताल्लुक लियारी से है और हमें तो बहुत अच्छा लगा कि हम नॉर्वे गए। कौन कौन सी टीम के साथ आपने मुकाबला किया वहाँ पे? वही नॉर्वेजियन टीम थी वहीं की। गोलकीपर है, क्या आपको मुश्किलात आती हैं गोल कीपिंग जब आप कर रही होती हैं? मुश्किलात तो नहीं आती है, लेकिन सही है। सही है जी हाँ। लेकिन अगर अभी आप कोई गोल जो है ऐसे छोड़ दे तो फिर क्या होता है? फिर आपको क्या टीम क्या कहती है, सारी गर्ल्स क्या कहती हैं? कुछ नहीं कहते, बस मायूस हो जाती हूँ, कहती हूँ कि आगे और ज़्यादा मेहनत करूँगी, गोल होने नहीं दूंगी। और यकीनन ऐसे ही है कि मेहनत करेंगी और आगे बढ़ेंगी आप। यहाँ पे आपकी इंशाल्लाह। तरफ फिर से आते हैं हम। आफ्ताब साहब, मुझे ये बताइए कि किस तरह से आपने सिलेक्शन की इस टीम की, क्योंकि काफ़ी आपने कहा कि वैसे भी पूरे मुल्क से ही बच्चे आप लेकर आते हैं। किस तरह सिलेक्शन हुई, कौन करता है सिलेक्शन, और फंडिंग ख़ास तौर से आपको किसने की जो आप इंटरनेशनल लेवल पर गए? मैं असल में इनके हेड कोच हैं इन बच्चियों के, अब्दुल राशिद बलोच। वो 2014 से सर्व कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल आपको याद होगा 2014 में पाकिस्तान लाई थी ब्राज़ील से, वो भी उन्हीं के है। अल्लाह पाक ने उन्हीं के ज़रिए से पाकिस्तान को नवाजा था, तो वो तो यूज़ टू है इसमें। ठीक है ना, वो क्योंकि आज आ नहीं सके आपके शो में, बॉयज़ के साथ इंशाल्लाह वो ज़रूर आएंगे। और उनकी मतलब हमारी प्रैक्टिस ये है कि हम पूरे मुल्क में कैंप लगाते हैं और तमाम मुल्क से हम मतलब बच्चों को अप्रोच करते हैं आने के लिए। कुछ 200 से ज़ायद प्लेयर आए थे बॉयज़, ठीक है, जिन्होंने ट्रायल्स दिए, उसमें से कुछ 18 हमने सेलेक्ट किए। टोटल टीम के लिए स्काउट के लिए 18 सेलेक्ट करना आसान नहीं होता। टोटल स्काउट जो बना था वो 26 का था, लेकिन 18 वो सिलेक्शन हुई जो नॉर्वे ट्रेवल कर रहे थे। ठीक है ना, 18 का स्काउट बना। इस तरह लड़कियों से भी हमने बुलाया, एक बच्ची ग्वादर से आई थी, वो सेलेक्ट हो गई। बच्चियाँ कितनी गई थी स्क्वाड में? बच्चियाँ, ये 7 साइड का मैच था, टोटल 12 का स्काउट था। 12 की सिलेक्शन में कुछ मेरे ख्याल से 150 से ज़्यादा बच्चियों के ट्रायल हुए थे, 100 से ज़्यादा। तो उसमें से ये माशाल्लाह सेलेक्ट हुई। उसमें एक ग्वादर की बच्ची थी और एक ये गिलगित बल्तिस्तान की, बाकी मेजोरिटी लियारी की ही थी, क्योंकि आपको पता है लियारी का क्रेज एक्सट्रीम लेवल पे है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो उस वजह से इनकी सिलेक्शन हुई। और फंडिंग से जो काफ़ी हद तक तो हमने अपनी मदद आप की है, क्योंकि नॉर्वे पाकिस्तान से ये जो टीम जा रही है 2014 से जा रही है। राशिद साहब 2014 से इसको सर्व कर रहे हैं, 2017 में ये क्लोज हो गया, फिर उसके बाद कोविड आ गया। लास्ट ईयर हम दोबारा से टीम लेके गए थे और सिल्वर होके आए। तो वहाँ जो हमारे कुछ पाकिस्तानी दोस्त थे, कुछ मतलब भाई हैं जो चाहते थे कि लड़कियों को भी आप लेके आओ, लास्ट ईयर गए, तो उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया। ये उनकी मेहनत है, उनकी गाविश है, उन्होंने स्पॉन्सर भी किया, सपोर्ट भी किया बच्चियों को। ठीक है ना, वहाँ के मामला तो उन्होंने बखूबी निभाए और बहुत बेहतर। और कुछ यहाँ के दोस्त थे, कुछ हमने अपनी मदद आप की, कुछ जो पेरेंट्स अच्छे हेल्दी हैं उन्होंने सपोर्ट की। जैसे कि ये बच्ची है, अब इसकी स्टोरी कुछ दिन पहले न्यूज़ पे चली भी है, ये जो कैप्टन है सुहाना। अच्छा। जी, ये इतनी गरीब घर से है कि मतलब डॉक्यूमेंट्स माशाल्लाह ये कैप्टन है भाई टीम की, ये कितनी अच्छी बात है। जी मैम, इनके वालिद और भाई मतलब वो लियारी की वजह से ना काम करते हैं ना कुछ, वो आपको पता है जो माहौल है। लेकिन आप लियारी से ही इन्होंने सिलेक्शन होना ये भी बड़ी बात है, क्योंकि जब पूरे मुल्क से जो बच्चे आ रहे हो ये बच्ची तो बहुत अच्छा खेलती हैं, इसका मतलब है आप। हाँ बिल्कुल, कैप्टन भी अच्छी है, बात करती नहीं है, आप डांटती हैं, आपको डांट पड़ती है सबको इनसे? ग्राउंड में बहुत एनर्जेटिक है। अच्छा, एनर्जेटिक है, डांटती नहीं है किसी बात पे भी गलती कोई हो जाए, सिखाती हैं। अच्छा, क्योंकि आपको भी सिखाना और ज़्यादा करो, और ज़्यादा मेहनत करो, और ज़्यादा मेहनत। कौन मेहनत ज़्यादा करता है? सब करते
सर्व करते हैं। अच्छा, आप क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान से आई, ये तो चलें लियारी से थी, वहीं से सिलेक्शन होगी, आपकी सिलेक्शन में कोई मुश्किल हुई आपको, कोई मसला हुआ, कोई प्रॉब्लम जो आप समझती है कि आपको बताना चाहिए, जो बच्चियाँ आपको देख के आना चाहती हैं वहाँ से, तो क्या सोच के आए, जहन में क्या बात ज़रूर रखें कि अगर आएंगी तो ये बात को फेस करना पड़ेगा? ट्रायल्स में उतनी मुश्किलात तो नहीं आई थी मुझे, मगर मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब जितनी भी दूसरे एरियाज़ की लड़कियां हैं उनको भी आना चाहिए स्पोर्ट्स में, उनको भी इंटू होना चाहिए। कुछ के पेरेंट्स भी उनको उतना सपोर्ट नहीं करते हैं, तो मैं उनके पेरेंट्स से भी ये बात कहना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे स्पोर्ट्स में इंटू हैं तो उनको इंकरेज करें और थोड़ा मोटिवेट करें, ताकि वो और ऊपर जा सके और तरक्की वो कर सके, जो उनके अंदर टैलेंट होते हैं वो दिखा सके वो लोग। आपने कहा कि पेरेंट्स की सपोर्ट, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, लेकिन क्या आपके वहाँ पे जो आपके स्कूल टीचर्स वगैरह हैं उनकी सपोर्ट भी ज़रूरी हो कि आपको अपनी तालीम भी छोड़ के थोड़ा अर्सा निकल के आना पड़ता है, तो इसके लिए आपको ये सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ये भी सब? इसमें हाँ, स्कूल वालों की भी थोड़ी हमें साथ चाहिए होता है इसमें, कि स्कूल भी हमें थोड़ा सपोर्ट करे इस चीज़ में। मोस्टली स्कूल्स में भी ऐसा नहीं होता है कि सपोर्ट करे आपको, मतलब छुट्टियां ज़्यादा हो जाती हैं कुछ मामलात की वजह से, तो उसमें बोलते हैं आपका काम इनकम्प्लीट है, ये है वो है। जी। उसमें स्कूल वालों का भी बनता है कि आपको थोड़ा वो लोग सपोर्ट करें, थोड़ा इंकरेज करें, क्योंकि अगर आप कहीं भी जा रही हैं तो ऑब्वियसली अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम नॉर्वे अपनी कंट्री को सपोर्ट represent किया करने आपने और गए थे। रिप्रेजेंट किया सबको। जी, तो उसमें स्कूल वालों का बिल्कुल, आपने बात कही कि बाद स्कूल वालों का इसमें साथ है, लेकिन यहाँ पे सफदर साहब एक चीज़ और भी है कि ये बच्चियाँ जब आती हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, आप लोगों तक पहुँचना होता है, तो वो क्या जो बच्चियाँ देख रही हैं ख़ास तौर से, वो आना चाहती हैं, तो किस तरीके से आएँ, किस तरह आप लोगों से कांटेक्ट करें? मैम, हम कुछ मतलब नॉर्वे से टूर्नामेंट से पहले ना, कुछ 3 महीने पहले हम अनाउंसमेंट कर देते हैं मुख्तलिफ क्लब में, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में फुटबॉल क्लब तो मौजूद है। जी। गिलगित बल्तिस्तान से भी टोटल 3 लड़कियाँ आई थी, 2 की सिलेक्शन हुई थी, लेकिन एक जो बच्ची थी ट्रिप के लिए सेलेक्ट नहीं हुई, लेकिन स्काउट का हिस्सा वो बन चुकी थी। मेरे ख्याल से इनकी कोई कज़न थी या दूर की कोई रिलेटिव थी इनकी, वो स्काउट का हिस्सा थी, वो आती रही है, ग्राउंड में ट्रेनिंग करती रही है। इस तरह वो ग्वादर की जो बच्ची थी वो भी आई, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम होती है, एक तो फाइनेंशियली बहुत ही वीक है। मतलब आपको पता है पाकिस्तान में जो छोटे इलाकों से फाइनेंशियल सपोर्ट की सबसे पहले ज़रूरत है, देखा जाए तो किसी भी हमारी यहाँ हमारी हुकूमती सतह पे शाजिया करीम जो MP है, शाजिया करीम है जो लहरी की, जी। उनको जब ये पता लगा तो वो एयरपोर्ट में इनको अलविदा करने आई, सारी बच्चों को हौसला अफजाई के लिए। हमें बहुत खुशी हुई, वो आई एयरपोर्ट पे इस तरह लेने के लिए भी आई, इनके साथ तो पिक्चर्स भी हैं उनकी, सबकी मोटिवेशन मिली ना इनको। जी, उन्होंने सपोर्ट किया और अभी भी वो मोटिवेट कर रही हैं। फ्यूचर क्या प्लानिंग है फिर आप लोगों जी, की अभी? कल आप असेंबली खास में तौर से इनको ले गर्ल्स जा टीम रही के है साथ। कल वो इन सबको असेंबली में ले जाने का वो प्लानिंग कर रही है। इंशाल्लाह देखें, अल्लाह करे कि हुकूमत इनके लिए इन पे तवज्जो करे, बिल्कुल। क्योंकि हम ये चाह रहे हैं बेटर फ्यूचर जो फाउंडेशन है ना, उसका एम ये है आने वाले वक्तों में हम चाह रहे हैं स्पोर्ट के साथ हम एजुकेशन भी साथ जोड़ दें, ताकि इनकी स्कूलिंग भी हमारे पास ही हो। क्योंकि सबसे तो ये मेन issues चीज़ ये होती ही है, जो पेरेंट्स है ना वो उस वक्त सपोर्ट करते हैं जब उनकी एजुकेशन भी साथ साथ जो है बिल्कुल, चलती रहे। ये स्कूलिंग का इशू ही ना आए ताकि, जी। क्योंकि बच्चियों की स्कूलिंग का बहुत इशू आ रहा जी। है और मेजोरिटी लड़कियां तो पढ़ ही नहीं रही, आपको पता है, मतलब फाइनेंशियल की वजह से और दूसरे मामलों की वजह से। अच्छा, ये Education से वाकई दूर ये है वो। ऐसे सेटबैक है हमारे मुल्क का जिसमें हम खास तौर पे लियारी। बिल्कुल लियारी के हवाले से बात करें या हम वैसे ओवरऑल बात करें तो आप सही बात करें। बहुत शुक्रिया, आफ्ताब साहब हमारे साथ हैं, मलिया हमारे साथ थी, सुहाना हमारे साथ थी, मलिका हमारे साथ थी और आप सब से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं समझती हूँ आप सारी टीम जो इस वक्त यहाँ बैठी हुई और GTV इस टीम को जो लेकर आया है वो सिर्फ इसीलिए कि ना सिर्फ ये आने वाली लड़कियां जो और गेम्स में आना चाहती हैं उनके लिए मोटिवेशन बने, बल्कि हम चाहते हैं कि इनको सपोर्ट करने के लिए हुकूमती सतह पे भी इक़दाम ज़रूर किए जाएं, ताकि ख़ास तौर से बच्चियां अगर गेम्स में तो पार्टिसिपेट कर रही हैं, इनकी तालीम भी कभी अधूरी ना रहे। यहाँ लेंगे इस बात के साथ ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी आपसे बातें होंगे, रहिएगा हमारे साथ।